हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज रोड मैप सीरीज का सेशन 1 है और सेशन 1 में बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट, जो कि झारखंड बीएससी नर्सिंग, झारखंड पैरामेडिकल एंड बीएससी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो चैप्टर है वो आपका जो मार्क वेटेज करता है ना, कभी कभी ये 5 to 6 मार्क आपका जो है ना वो इन्वॉल्व कर देता है। ठीक है, मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एंड कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिखने को मिलेगा। तो अगर आप ये चैप्टर रिवाइज नहीं किए तो इस वीडियो को देख लो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आप इसको 2x पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बेसिकली आते हैं ना आपको इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेशंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड फ्लोरल फार्मूला। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक से आपको जो क्वेश्चन है वो बेसिकली वो देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप इसको रिवाइज नहीं किए तो ये सब जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो रूट में मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रिवाइज करवा देता हूँ। रूट में जो बेसिकली जो मेजर जोन्स होते हैं ना, दैट इज रूट कैप एंड मेरिस्मेटिक जोन, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, रूट हेयर जोन और सेल मैच्योरेशन जोन और जोन ऑफ मैच्योर सेल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली मेजर जोन्स होते हैं। एंड अगर आप टाइप ऑफ रूट में जाओ ना तो टैप रूट होते हैं, एडवेंटिशियस रूट होते हैं। ओके, एंड अगर आप मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में जाएं तो फ्लैसी रूट होते हैं, नोडुलेटेड रूट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं, फ्लैसी रूट्स होते हैं, प्रप रूट्स होते हैं, स्टिल्ट रूट होते हैं एंड एसिमिलेटरी रूट्स होते हैं और हेस्टेरियल रूट्स होते हैं। बेसिकली काफ़ी डीप में है। अगर आप रूट का अगर आप मॉडिफिकेशन में जाओ तो फ्लैसी रूट याद कर लेना, नोडुलेटेड, रेस्पिरेटरी, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। अगर आप स्टेम की बात करें तो स्टेम में हम लोग का मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो होता है ना वो 3 ही होता है, अंडरग्राउंड, एरियल और सब एरियल। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स है। एंड अगर आप मूव करो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो कि रूट का ही टाइप है, दैट इज स्टेम ट्यूबर, उसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हम लोग जाए, ठीक है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में ना जो आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे दैट इज आपको जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन रूट्स में जो एग्जांपल्स है दैट इज स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर के अलावा सकर, रिजोम एंड कॉर्न। ठीक है, तो ये सब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं। एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन ये आपको याद रखने हैं। सब एरियल में रनर, स्टोलन, ऑफसेट आ जाते हैं एंड एरियल मॉडिफिकेशन में आपको स्टेम, टेंड्रिल, फाइलोक्लेड्स, क्लैडोड्स। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स आपको बेसिकली देखने को मिलता है स्टेम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फास्ट रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सेशन है। ठीक है, आपको लाइव यहाँ पर बेसिकली हम लोग है नहीं, लाइव आपको जल्दी देखने को मिलेगा, प्रॉपर इंटरनेट इशू आ रहा है, दैट्स वाई। ना मूव टू लीफ। ठीक है, तो लीफ में शॉर्ट टर्म में यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। देखो लीफ जो बेसिकली अगर आप टाइप ऑफ लीफ में जाओ ना तो वेनेशन होते हैं, फाइलोटेक्सी होते हैं। ठीक है, और फाइलोटेक्सी में अल्टरनेट होते हैं, स्पाइरल होते हैं, अपोजिट होते हैं, वर्ल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये फाइलोटेक्सी के एग्जांपल्स हैं। फिर लीफ मॉडिफिकेशन में आपको लीफ टेंड्रिल देखने को मिलेगा, फाइलोडोइट्स मिलेंगे, लीफ स्पाइंस मिलेंगे, लीफ पिचर, सक्सेलेंट लीव्स। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने हैं लीफ मॉडिफिकेशन में। इन्फ्लोरेशंस क्या होता है, इन्फ्लोरेशंस में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो बेसिकली इन्फ्लोरेशंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को बेसिकली हम लोग इन्फ्लोरेशंस कहते हैं। और अगर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। अगर इन्फ्लोरेशंस में जाए तो हम लोग यहाँ पर रेशिमोज, रेशिमोज, साइमोज एंड मिक्स्ड और स्पेशल। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल्स है दैट इज इन्फ्लोरेशंस के। तो इन्फ्लोरेशन में क्वेश्चन आपको देखने को जल्दी से मिलेंगे आपको यहाँ पर, दैट इज रेशिमोज और साइमोज। तो रेशिमोज का एग्जांपल आप अगर आप एग्जांपल जाओ तो ब्रासिकासिया है। ठीक है, उसी तरीके से साइमोज का एग्जांपल अगर आप देखो तो ड्रोसेरा, रिनालिकस एंड स्कॉर्पियोइड। ठीक है, तो अगर आप ये एग्जांपल देखना चाहते हो तो हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज जिसने भी ज्वाइन नहीं किया ना, टेस्ट सीरीज में सारे बेसिक टर्म्स एंड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिवाइज करवाए जा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, तो इन्फ्लोरेशंस के बाद फ्लावर आ जाता है, फ्रूट आ जाता है, सीड आ जाता है, फ्लोरल फार्मूला। ये चार पांच सॉरी ये चार जो टॉपिक्स है, फ्लावर, फ्रूट, सीड, फार्मूला, ये आप फ्लोरल फार्मूला ये आप खुद से रिवाइज कर लेना। ठीक है, एंड अभी हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है
वो हम लोग यहाँ पे करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फ्लावर इज, ठीक है। तो फ्लावर क्या है बेसिकली, ऑप्शन में आप देख सकते हो कंडेंस सूट, ऑलवेज डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड, वेजिटेटिव पार्ट एंड नन। तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली देख सकते हो कंडेंस सूट, सूट मतलब क्या होता है बेसिकली टॉप ऑफ द फ्लावर, टॉप ऑफ द एनी प्लांट, तो और टॉप ऑफ एनी ब्रांच। तो सूट ही जो है ना, सूट जो होता है कंडेंस फॉर्मेट में अगर मैं, दैट इज कॉल्ड फ्लावर, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा ये कंडेंस सूट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है। तो थैलेमस बेसिकली होता क्या है, फ्लावर आपने देखा होगा उसके लोअर पार्ट को कहते हैं, एंड जो अटैच्ड रहता है हमारा स्टेम वो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड थैलेमस। एंड फ्लोरल अपेंडेजेस कैसा होता है, लेटरली होता है, लेटरली भी हो सकता है एंड वर्ल में भी हो सकता है, वर्ल दैट इज ग्रुप एंड लेटरली दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थैलेमस के बारे में याद रखना, दैट इज जो फ्लोरल अपेंडेजेस अरेंज्ड होते हैं वो लेटरल फॉर्मेट में होते हैं एंड इन वर्ल में होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा डी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज ब्रांच डेवलप फ्रॉम, ठीक है। तो ब्रांच डेवलप कहाँ से होता है, एपिकल बर्ड या फिर इंटरनोड या फिर एक्सिलरी बर्ड या फिर ऑल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ब्रांच जो बेसिकली डेवलप होता है ना वो हमारा बर्ड से, दैट इज एक्सिलरी बर्ड। तो करेक्ट आंसर दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज सूट एपिकल मेरिस्टम ट्रांसफॉर्म इनटू, एंड यहाँ पे ब्लैंक है, दैट इज ड्यूरिंग फ्लोरल डेवलपमेंट। तो सूट एपिकल मेरिस्टम जो ट्रांसफर हो जाता है किस में हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टम, इंटरकलरी, कॉक एम्बियम या फिर नन, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना दैट इज फ्लोरल मेरिस्टम में। जो सूट एपिकल है मतलब टॉप ऑफ द फ्लो, मतलब अभी हम लोगों ने जो करा यहाँ पे दैट इज ये वाला पार्ट थैलेमस, ठीक है। तो सूट एपिकल या फिर आपको थैलेमस, तो वो चेंज किस में हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टम में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर दैट इज ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं, दैट इज ब्रासिकेशिया नॉट इन्वॉल्व इन, ठीक है। तो ब्रासिकेशिया किस में इन्वॉल्व नहीं होता है, टर्निप, ट्यूलिप, ब्रासिका या फिर कैबेज। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दैट इज हमारा ट्यूलिप। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज सिमिलरिटी बिटवीन ब्रासिकेसी एंड फैबेसी, ठीक है। तो ब्रासिकेसी और फैबेसी में सिमिलरिटी क्या है, क्या ये मोनोकोट्स होते हैं, साइमोज होते हैं, रेसिमोज होते हैं या फिर सिंगल फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको याद रखना है दैट इज यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है साइमोज और रेसिमोज, ये दोनों जो आते हैं ना वो इन्फ्लोरेसेंस सेगमेंट में है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज रेशिमोज, ठीक है। सिमिलरिटी जो है ब्रासिकेसी और फैबेसी में दैट इज रेशिमोज। क्वेश्चन नंबर 7 रेसिमोज इज प्रेजेंट इन, रेसिमोज का एग्जांपल यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। ऑनियन, एलॉय, पोटैटो या फिर मुलैथी, ओके। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा मुलैथी। साइमोज प्रेजेंट इन, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस किस में प्रेजेंट होता है, टर्निप, टोमेटो, मेज या फिर पी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दैट इज हमारा टोमेटो। फिर साइमोज प्रेजेंट इन का एक और क्वेश्चन है, तो साइमोज किस में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर टोमेटो एंड बीन दे रखा है, टोमेटो में प्रेजेंट होता है बट बीन में नहीं होता है, पोटैटो में होता है एंड टोबैको दोनों में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा यहाँ पे बी। नाउ मूव टू नेक्स्ट, एक और एग्जांपल दे रखा है रेसिमोस, रेसिमोस प्रेजेंट किस में होता है, यहाँ पर और भी क्वेश्चन दे रखे हैं रिपीटेड, ताकि आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आए तो वो आप क्रैक कर पाओ इजली से। तो रेसिमोस प्रेजेंट किस में होता है, ओनियन, स्वीट पी, मस्टर्ड, बोथ बी एंड सी। तो रेसिमोस का एग्जांपल जो बेसिकली मैंने दे रखा था ब्रासिकेशी, तो ब्रासिका में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं वो आपको रिमेंबर करना होगा, दैट इज हमारा स्वीट पी और मस्टर्ड, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर प्रेजेंट इन, तो हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और जितने भी हमारे ये टर्म्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप ये सब जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर बेसिकली किस में होता है, प्लम, ककम्बर, पीच या फिर मैंगो। तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दैट इज हमारा मैंगो। देख सकते हो फिर रेसिमोस फ्लावर का एक और एग्जांपल पूछ रहा है लोग, हमारा यहाँ पे पी है, रेसिमोस फ्लावर प्रेजेंट इन पी ऑल्सो। सैमोस फ्लावर प्रेजेंट किस में होगा ये हमारा, दैट इज ग्लोरिसा, टर्निप, कैबेज, इंडिगो, फेरा। तो ग्लोरिसा करेक्ट आंसर यहाँ पे। एंड ट्राइमेरस फ्लावर प्रेजेंट इन, तो ट्राइमेरस फ्लावर किस में प्रेजेंट होता है, तो बीन, सोलेनम, एलियम या फिर ट्राइमेरस बेसिकली सभी में प्रेजेंट होता है, बीन में भी, सोलेनम में और एलियम, सॉरी अलियम में। तो जितने भी पी कैटेगरी के हैं हमारे प्लांट्स उसमें ट्राइमेरस फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ट्राइमेरस दैट इज 3,
ठीक है। हाफ इन्फेरियर ओवेरी किस में प्रेजेंट होता है? चाइना रोज, पीच, वाटरमेलन या पंपकिन। तो हाफ इन्फेरियर ओवेरी दैट इज पीच। ओके। इन्फेरियर ओवेरी प्रेजेंट इन, तो इन्फीरियर ओवेरी जो करे है ना, इन्फेरियर ओवेरी तो मैरीगोल्ड में भी होता है, बीटर गार्ड में भी होता है, गावा में भी होता है। ये लोग जितने भी इस टाइप के है ना, तो अगर इस एग्जांपल पूछ दिया ना तो आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल बेस्ड वाले क्वेश्चन जो है ना सारे टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पैरीगैनस फ्लावर, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ओके। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल जो है ना 16 क्वेश्चन यहाँ पे कर रखे हैं। और भी क्वेश्चन के सेशंस आपको जल्दी देखने को मिलेंगे चैनल पे, उसके चैनल पे आपको बने रहना पड़ेगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग का या फिर एग्रीकल्चर का या फिर पैरामेडिकल का, तो मेक श्योर दैट कि आप वर्मा एजुकेशन ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारे टेस्ट सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रिपरेशन है, वो हम लोग करवा रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।